हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे विलोपन विधि। जो कि कक्षा 10वीं वालों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह से सवालों को लिखना है, किस तरह से हमें स्टेप देनी है और किस तरह से सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि की परिभाषा जानते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। तो विलोपन विधि होती है कि इसके लिए हम लिखते हैं कि इस विधि में x या y के गुणांकों को समान बनाकर विलुप्त किया जाता है। समान बनाकर विलुप्त करते हैं। तो उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि हमें समीकरण दिया गया है 5x + 7y = 50 दिया है, और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 7x + 5y = 46 हमें दिया गया है। तो ये जो है ये तो हमारा है पहला समीकरण, और ये जो है ये हमारा है दूसरा समीकरण। तो विलोपन विधि में हमें एक पद को समान करना है। या तो हम x वाले पद को समान कर सकते हैं या तो हम y वाले पद को समान कर सकते हैं। तो हम समान करते हैं, तो इसके लिए हमें इस वाले पद का यदि हम y समान करते हैं तो इस वाले पद का इस पूरे समीकरण में गुना करना होगा, और इस वाले पद का इस पूरे समीकरण में हमें गुना करना होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि समीकरण एक में 5 से गुना करने पर 5 से गुना तथा समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर, तो समीकरण एक ही है, इस समीकरण में हम गुना करेंगे 5 से पूरे समीकरण में, और इस वाले समीकरण में हम गुना करेंगे 7 से। तो इस वाले समीकरण में हम गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 25x + 35y = 50 × 5 करेंगे तो हम ये आएगा 250। ठीक है, इस वाले समीकरण में हम 7 का गुना करेंगे पूरे वाले समीकरण में, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 49x + 35y = इसमें हम गुना करेंगे 7 का तो ये आएगा 322। अब आगे हम क्या करते हैं कि ये देखो, ये भी धन का है ये भी धन का है, तो ये तो आपस में कट नहीं पाएंगे। यदि ये माइनस का होता और ये प्लस का होता तो आपस में ये संख्या कट जाती, पर अभी तो ये हमारी संख्या कट नहीं पाएगी। तो इसको काटने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा कि घटाने पर, जब हम घटाते हैं, मानो एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो घटाने पर हम जब लिखते हैं तो इस वाले समीकरण यानी ये जो संख्या ये धन की है तो ये ऋण की हो जाएगी, और ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, और ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा। अब ये ऋण है ये धन है, ये तो आपस में खत्म हो जाएगी। तो अब हमें इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का, आएगा माइनस का 24x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ये माइनस का आएगा। और जब हम इस बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 72, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस की बड़ी संख्या है। तो इस माइनस से हम इस माइनस को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास आएगा 24x = 72। अब हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए ये जो संख्या है इसके गुणा में है तो ये इसके भाग में चली जाती है। तो 72 बटा आएगा कितना, हमारा आएगा 24। तो अब हमें x का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। 24 से हम काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, तो x का मान हमारा आएगा 3। अब x का मान तो हमारा 3 आया, पर हमें निकालना है x और y दोनों का मान। तो अब हम ये x का जो मान है इसको यदि हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें रखेंगे तो हम इसमें से हमारा y का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए फिर से बोर्ड एग्जाम में यदि एक भी मार्क्स से नहीं कटना है तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो ये आएगा 5 गुना में x का मान आएगा 3 धन 7y = 50। तो ये इसका गुना इसमें करेंगे तो ये आएगा 15 + 7y = 50। ठीक है,
अब y बराबर क्या हो जाएगा, 15 इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 50 माइनस 15, तो 7x बराबर क्या बचेगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 35। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे तो ये संख्या इसके गुना में, इसके भाग में चली जाएगी, तो 35/7, और अब हम y का मान निकालेंगे तो 7 से ही जाएगा 5 बार। तो इस तरह हमारे y का मान निकल जाएगा। और इस तरीक़ा से जब आप सवाल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स इसमें से नहीं घटेगा। और इस सवाल में यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, और यदि आप प्रतिस्थापन का वीडियो भी चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके से सवाल को आपको स्टेप बाय स्टेप, और हम ये लिखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो भी आप समीकरण में कुछ भी घटाते हैं या फिर गुना करते हैं तो ये लाइन आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जब सवाल को करेंगे तो आपको पूरे के पूरे इसमें से मार्क्स मिल जाएंगे।